हाय एवरीवन। आप लोगों को बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न समझ नहीं आ रहे हैं। मैं आपकी मदद करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि अभी लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न चार्ट पर अभी क्या क्या बने हुए हैं। बिकॉज जब तक आपकी एनालिसिस परफेक्ट नहीं होगी तब तक आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। आपके एंट्री और एग्जिट आपको प्री डिफाइन होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका प्री डिफाइन होना चाहिए। सो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ अभी लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप कि अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है अभी। ठीक है, इसमें अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो ये ग्रे वाली लाइन है ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो डैशेस वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर में, ये एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज़ है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जो ये आप डायगोनली लाइन देख रहे हैं ये क्या है, हमारी ट्रेंड लाइन होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट के अंदर हम लोग 14 फैब से देखते हैं। 14 फैब में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद में जो हमारा कल का लो था वहाँ से नीचे ब्रेकआउट मिलता है और नेक्स्ट सपोर्ट लेता है मार्केट यहाँ पे 48,700 से लेकर के 48,800 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाता है और एग्जैक्ट कहाँ तक जाता है मार्केट ऊपर, जहाँ पे पहले का यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ले रही थी मार्केट, वही अब आगे चल के रेजिस्टेंस बन जाता है। उस रेजिस्टेंस से वापस मार्केट नीचे की तरफ आती है। जो पहला वाला सपोर्ट था उसको यहाँ पे ब्रेक करके नीचे फेक ब्रेकआउट देती है एंड देन वापस उसी जोन में आ जाती है जो हमारा पहले वाला सपोर्ट था 700 से लेकर के 800 तक। यहाँ पे हल्का ऊपर जाती है फिर नीचे आती है एंड एग्जैक्टली फिर यहाँ पे नीचे आती है फिर हल्का ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तो कितना बड़ा मूव दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न भी दिखाई देगा। यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है ये एक डब्लू पैटर्न है और जब डब्लू पैटर्न बनता है तो हमेशा मार्केट अच्छा मूवमेंट देती है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट आपका जहाँ पे यानी कि पहले ये सपोर्ट होता था फिर आगे चल के ये रेजिस्टेंस बनता है और यहाँ पे कि दूसरी बार रेजिस्टेंस लेता है और फिर से मार्केट नीचे आती है। नीचे आती है कहाँ तक आती है, एग्जैक्टली वहीं तक आती है जहाँ पे पहले सपोर्ट था। इसी जोन में आकर के मार्केट अपना सपोर्ट लेती है और फिर वापस इसी रेंज में अच्छा खासा टाइम निकालता है कल की डेट में। कल की डेट में आप देखोगे तो मार्केट 48,800 से लेकर के और 49,200 के बीच में पूरा दिन स्पेंड करती है। ओके, फिर अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की डेट क्या मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 48,800 पर। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, चौथी बार भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर सपोर्ट लेती है और यहाँ से मार्केट अच्छा यहाँ से दिखाती है, बाइंग आती है और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होता था 1-2, इस रेजिस्टेंस को भी 1 को ब्रेक कर देती है। अब ब्रेक करने के बाद ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था हमारा, इसी रेजिस्टेंस पे आकर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ आती है। अब आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब मार्केट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है तो आगे चल के वो सपोर्ट का काम करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये पहले रेजिस्टेंस था 1-2-3, एग्जैक्टली इसी जोन में आके मार्केट ने चौथी बार में यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर गया और वापस ऊपर गया भी तो किधर गया है, जहाँ पे हमें नया रेजिस्टेंस मिल गया है 1 और 2, सेकेंड टाइम हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। सो मार्केट ओवरऑल एक रेंज में रहा 49,300 से लेकर के और 49,600 तक, मतलब 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पूरा दिन निकाला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि अब ये तो हो गई हमारी आज तक की एनालिसिस, अब आगे क्या होने वाला है ये मैंने आपको पीछे 2-3 दिन के ओपन लो, हाई लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल की डेट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ पे। तो अब आप देखिए मार्केट के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस मिल चुका है जो कि 48,650 का है। ठीक है, यहाँ पे 48,650 का रेजिस्टेंस है। इंस्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 49,300 का। यहाँ पे आप देखोगे तो 49,200 से लेकर के और 300 तक का अच्छा सपोर्ट है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जब आपको कल की डेट में मार्केट यहाँ पे 49,630 के ऊपर दिखाई देगी तो आपको यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा 49,866 का। 49,666 का टारगेट क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देखिए मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर के लिए।
यहाँ पे पहली बार टच किया था, यहाँ पे दूसरी बार टच किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो वो अपने ट्रेंड लाइन के पहले जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जाएगा, और जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 49,870-80 का रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 49,870 ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा 50,027 का। क्लियर। अब बात करते हैं नीचे का। अगर मान लीजिए हमारी ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है 1-2 और इस वाले जोन के नीचे ही हमें मिलती है 49,560 के, अगर नीचे निकलती है मार्केट तो यहाँ पे आपको पहला जो टारगेट होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 49,520 से लेकर के पहला टारगेट आपको मिलेगा 49,331 तक के लिए। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इसके नीचे निकलता है 49 जो 240 के नीचे निकलेगा, तब आपको यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है 48,806 के लिए। क्लियर। सो इस तरीके से आप यहाँ पे जब आप ट्रेड करेंगे ना तो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है ये वाला जोन, ये 49,500 से लेकर के और 49,650 तक, ये 150 पॉइंट में आप ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये वाला टाइम जो है ये वेट एंड वॉच का टाइम है। इसमें जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा 49,630 के ऊपर निकलेगा तब आपको यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेना है 870 के लिए, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 50,032 के लिए ट्रेड लेना है। नीचे के लिए सिंपल है कि अगर नीचे 49,540 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा 325, और अगर यहाँ पे 230 के नीचे निकलेगा तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 48,822 का। ठीक है, सो इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो दैन डेफिनेटली आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपके अच्छे होंगे और आपको एक क्लियर कट आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड मिलेगा। मेक सेंस? ओके, सो अब हम देख लेते हैं निफ्टी में भी, निफ्टी में क्या चल रहा है अभी। सो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये। इसके अंदर भी आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये जो ग्रे जोन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारे पास एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। क्यों है ये रेसिस्टेंस, आप देखिए यहाँ पे जब भी आता है मार्केट नीचे की तरफ जाता है, दूसरी बार टच करता है फिर नीचे जाए, तीसरी बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है, फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सस्टेन करता है एंड देन उसके बाद फिर से नीचे, तो और नीचे सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, ये वाले ग्रे जोन पे आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो ओवरऑल मार्केट पिछले 3 दिन से एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और वो रेंज है 22,800 से लेकर के और 22,900 990 23,000 तक के लिए। ठीक है, 22,800 से लेकर के 23,000 तक की रेंज में मार्केट काम कर रहे हैं। अब हमें कल के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए सिंपल है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है, अगर हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर कल की डेट में आपको दिखता है मार्केट 23,000 के ऊपर निकलते हुए तो आपका पहला टारगेट होगा 23,082 का पहला टारगेट। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे 23,082 के ऊपर निकलेगा तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,238 का। ओके, क्यों रहेगा, क्योंकि आप देखोगे तो किसने मार्केट ने यहाँ पे 13 फेब में यही हमारा रेसिस्टेंस था। ठीक है, यही हमारा एग्जैक्टली रेसिस्टेंस था पहले। अच्छा, अब बात करते हैं नीचे के लिए। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 23,000 के ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ पे मिलता है हमें 22,950 के नीचे मिलता है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे 23,000 का और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,838 का। ठीक है, 22,838 की अगर यहाँ पे निकलता है ना, 22,790 के नीचे निकलता है तब हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट करेंगे 22,640 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सो बेसिकली इसमें आपके लिए लर्निंग पॉइंट एक और भी है चीज़, और वो ये है कि कभी भी ना आपको बाई ट्रेड नहीं करना है, कभी भी बाई ट्रेड कभी नहीं करना है आपको। पहले से ही माइंड मेकअप बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर आपको पता है कि नीचे ही जाएगा। जब भी आप बाई ट्रेड करेंगे ना तो आप क्या होता है कि आप 50% रिस्क में ऑलरेडी आ जाते हैं। हमेशा आपको जस्ट करना क्या है, आपको जस्ट फॉलो करना है, फॉलो द मार्केट एंड मेक द प्रॉफिट ओनली, सिंपल रूल है। ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे जा रहा है मार्केट तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे। क्लियर, क्योंकि जब भी आप क्या करेंगे ना, मार्केट के अपोजिट में बैठेंगे तो मार्केट आपको हमेशा चैलेंज करेगा और आप जब भी लॉस देखेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, और होल्ड नहीं करेंगे तो उस केस में आपको लॉस होता रहेगा।
ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल आपकी एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो अभी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, जस्ट कीप इट शॉर्ट। और अगर ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी लगती है एंड आपको समझ आती है तो देन डेफिनेटली मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इसी के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का चैनल मिल जाएगा, ट्विटर मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे आके आगे आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी चैनल हमारा न्यू है, सो डोंट बी गो विद द सब्सक्राइबर्स अभी के लिए। ठीक है। क्योंकि ये डे बाय डे हमारे चैनल्स में बढ़ते जाएंगे बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो आप एनालिसिस कीजिए, आप हमारी चार्ट एनालिसिस देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है, समझ आती है तो दैन डेफिनेटली आप लोग हमसे कनेक्ट होकर रह सकते हैं और आपको ऑन डेली बेसिस आपको बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता रहेगा। सो अभी के लिए कीप इट शॉर्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।